आज बात करते हैं विराली गांव की उस खौफनाक लोक कथा की जो राखनदार के नाम से जानी जाती है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये आस्था, आधुनिकता और एक सदियों पुराने श्राप के बीच की एक जबरदस्त टक्कर है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस डरावने मंजर से होती है। सोचिए, वैराली गांव के रखनदार मंदिर में वो दिया जो सदियों से कभी नहीं बुझा था, आज पहली बार बुझ चुका है। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, नहीं, ये आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का, एक अनर्थ का संकेत था, एक साफ इशारा कि गांव का रक्षक अब जाग चुका है। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें जानना होगा कि आखिर ये रहस्यमयी रक्षक, ये राखनदार है कौन और कैसे इसकी कहानी इस गांव के साथ जुड़ी हुई है। रखनदार, इसका मतलब है रखवाला या फिर कह लीजिए संरक्षक। पर यह कोई साधारण देवता नहीं है, बल्कि एक बंधी हुई आत्मा है। ऐसा माना जाता है कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली साधु की आत्मा है जो अब उस मंदिर की दीवारों पर मौजूद राख में बसती है और पूरे गांव की रक्षा करती है। तो ये सब हुआ कैसे था? बात सदियों पुरानी है। कालिनी नाम की एक तांत्रिक ने गांव पर एक बुरी आत्मा को छोड़ दिया था। तब ध्रुवनाथ नाम के एक साधु आगे आए। उन्होंने 7 दिन तक कठोर तपस्या की और 8वें दिन अपनी ही आत्मा को दांव पर लगाकर उस प्रेत को हमेशा के लिए खुद में कैद कर लिया। इस लड़ाई में उनका शरीर तो राख बन गया, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा के लिए गांव की रक्षक बन गई, राखनदार। और इसी बलिदान से जन्मा एक समझौता। राखनदार की आत्मा को शांत रखने और गांव की सुरक्षा पक्की करने के लिए गांव वालों को हर साल आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन एक बकरे की बलि देनी होती थी। और ये प्रथा पीढ़ियों तक चलती रही, गांवों को हर मुसीबत से बचाती रही। बरसों तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जहां से सारे खौफ की शुरुआत हुई, जब एक नए नेता ने इन पुराने रीति रिवाजों को चुनौती देने का फैसला किया। गांव ना 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ थे पुजारी गणेश राव जैसे पुराने लोग जो ये मानते थे कि राखनदार कोई देवता नहीं, एक बंधी हुई आत्मा है और अगर उसे दिया वचन तोड़ा तो वो अपना हक जरूर मांगेगी। और दूसरी तरफ थे नए सरपंच शंकर राव, जो शहर से पढ़ लिख कर आए थे और इन सब बातों को अंधविश्वास मानते थे। उन्होंने बलि की इस प्रथा को बंद करवा दिया। और बस जैसे ही परंपरा टूटी, पहला अपशकुन हुआ। पुजारी ने डर के मारे चुपके से एक दिया जलाया, लेकिन एक अजीब सी हवा ने उसे भी बुझा दिया। मंदिर की दीवारों से राख गिरने लगी। पर सबसे डरावनी बात तो ये थी कि पत्थर की वो भारी मूर्ति अपने आप हिलने लगी थी। राखनदार जाग चुका था। अब गांव पर राखनदार का वो कहर बरसना शुरू हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। समझौता टूट चुका था और अब रक्षक ही भक्षक बनने वाला था। आतंक का ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले गांव के विट्ठल की लाश मिली जिसके होठों पर राख लगी हुई थी। फिर गांव के सारे मवेशी एक ही रात में मर गए। उनके शरीर पर जलने जैसे निशान थे। लोग रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे। कुएं से डरावनी आवाजें आने लगीं। और फिर वो हुआ जो सबसे बड़ा प्रहार था। सरपंच शंकर राव की दिल के दौरे से मौत हो गई। लेकिन ये कोई मामूली मौत नहीं थी। सरपंच के चेहरे पर राख से बने 3 हाथों के निशान थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये राखनदार का सीधा संदेश था। एक ऐसी सजा जो उसने उसे चुनौती देने वाले को खुद अपने हाथों से दी थी। अब गांव वालों को यकीन हो गया था कि कोई नहीं बचेगा। सरपंच की मौत ने गांव वालों की बची खुची हिम्मत भी तोड़ दी। अब उन्हें समझ आ चुका था कि उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। उन्हें उस चीज का सामना करना ही होगा जिसे उन्होंने खुद अपनी जिद से जगाया था। तो पुजारी गणेश राव की अगुवाई में डरे सहमे गांव वाले उस अंधेरे मंदिर में दाखिल हुए। अंदर घना धुआं था और हवा में राख की तेज गंध। और फिर मूर्ति के ठीक सामने वो परछाई उभरी, एक बहुत लंबी राख से ढकी परछाई जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। तभी गांव का एक आदमी दीपक जोर जोर से कांपने लगा और उसके शरीर में राखनदार की आत्मा आ गई। मंदिर में गूंजती हुई आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, सदियों पहले मैंने अपना सब कुछ इस भूमि में बांध दिया था। मेरा रक्त, मेरी आत्मा इस गांव की रक्षा करते हैं, पर तुम्हारे अहंकार ने मेरा व्रत तोड़ दिया। राखनदार ने अपनी शर्त बिल्कुल साफ साफ रख दी। उसने गांव वालों को एक आखिरी मौका दिया।
हर आषाढ़ी पूर्णिमा पर उसे उसके व्रत का रक्त चाहिए, वरना वो इस पूरे गांव को मिटा देगा। और ये थी उसकी आखिरी, सबसे डरावनी चेतावनी। एक भयानक वादा कि अगर गांव वालों ने अपना वचन नहीं निभाया तो अगली बार जो राख बनेगी वो उनके ही खून से बनेगी। इतना कहकर आत्मा ने दीपक का शरीर छोड़ दिया और वो परछाई भी गायब हो गई। उस खौफनाक रात के बाद गांव में शांति तो वापस आ गई, लेकिन ये पहले जैसी शांति नहीं थी। ये डर पर बनी एक नई असहज शांति थी। और इसके बाद गांव में सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। जहां पहले परंपरा के नाम पर बकरे की बलि होती थी, अब डर की वजह से सिर्फ नारियल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। पहले संरक्षक सोता था, पर अब वो बस अपने अगले व्रत का इंतजार करता है। जैसा कि पुजारी गणेश राव ने गांव वालों को याद दिलाया, खतरा अभी टला नहीं है, वो बस कुछ समय के लिए शांत हो गया है। राखनदार सोया है, गया नहीं है, और उसका व्रत पूरा करना अब गांव वालों की सबसे बड़ी और सबसे डरावनी जिम्मेदारी है। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। कहते हैं कि आज भी अगर विराली गांव में कोई वो अनुष्ठान करना भूल जाए तो आधी रात को मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है और हवा में एक फुसफुसाहट गूंजती है, माँ व्रत अपूर्ण रहला है, मतलब मेरा व्रत अभी भी अधूरा है।